मोस्ट वेलकम यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। सभी छात्रों का, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे सॉइल कंजर्वेशन बाय बायोलॉजिकल क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मीन्स होता है फसल चक्र। फसल चक्र में अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स बोई जाती है। ईयर वाइज हम क्रॉप का वेरिएशन कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। तो सॉइल इरोजन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, और जितने फैक्टर्स हैं उतने ही सॉइल को बचाने के भी बहुत तौर तरीके हैं। तो मैकेनिकल में हम देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारे हिल्स हैं, वहां पर वेजिटेशन को हटा दिया गया है रोड बनाने के नाम पे, बिजली के नाम पे, और वहां जब नेकेड पहाड़ों पे तेजी से बारिश होती है, वो बारिश भूमि कटाव करती है, सॉइल इरोजन करती है, और साथ साथ में कभी कभी लैंडस्लाइड भी करती है। और लैंडस्लाइड, भूमि इरोजन तरह तरीके के तौर है जहां से नष्ट होने का खतरा बना रहता है। जैसे स्लाइड हम देख सकते हैं कि बहुत सारा पानी लगाया गया है, इसमें बहुत सारा पानी का बहाव है, बरसात का पानी जो भी है इसमें, उस पानी के बहाव के साथ जो हमारी लूज सॉइल है, कि यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रॉप ने पूरी सॉइल को कवर नहीं किया है, इस वजह से बहुत सारा सॉइल एरिया यहाँ कट रहा है। उसी तरीके से इस फील्ड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्राई हो गया काफी सारा, और इसमें क्रैक्स आ गए हैं। अब जब बारिश होगी तो इन्हीं क्रैक्स से सॉइल वहां पर पार्टिकल्स टूटेंगे, अलग होंगे और मिट्टी के साथ बहकर चले जाएंगे। तो बहुत सारे तौर तरीके हैं जिनसे कि हमारी सॉइल इरोजन होता है, और उन्हीं तौर तरीकों के साथ साथ बहुत सारे तौर तरीके हैं कि जिनके उन तरीकों मेथडों से अगर हम खेती करते हैं तो हम अपने सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। जिसमें हम पहले बात कर चुके हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग, जिसमें हमें क्रॉप्स की पट्टियों में अलग अलग क्रॉप्स सोइंग करनी चाहिए, जिनका मैच्योर सीजन, पकने का सीजन भी अलग अलग हो। तो उस समय उससे क्या होगा कि लंबे समय तक हमारी सॉइल जो है वो नेकेड नहीं रहेगी। दूसरा हमारा है बेंड ब्रेक्स, बाउंड्री पे हमें पेड़ या हैच टाइप प्लांट लगा देना चाहिए, जिससे हमें एक्स्ट्रा आमदनी भी होगी, और जो हवाएं तेज आती है उन तेज हवाओं के साथ सॉइल पार्टिकल्स उड़ के आ जाते हैं बाहर से, या हमारी सॉइल जो है, फर्टाइल सॉइल है, वो ट्रांसफर हो जाती है, उन सबको रोकने में काम करती है। उसी तरह स्ट्रेस फार्मिंग है और कंटूर फार्मिंग, सीढ़ीदार खेती होती है, उसमें भी मिट्टी के पानी के बहाव की जो स्पीड है उसको कम किया जा सकता है, और साथ साथ में जब पानी का बहाव की स्पीड कम हो जाएगी तो मिट्टी का सॉइल कटने की संभावना भी कम हो जाएगी। उसी तरीके से क्रॉप कवर, यानी कि अपने जो एग्रीकल्चर फील्ड है उनको नेकेड नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ क्रॉप्स लगा देनी चाहिए। जब कोई क्रॉप सीजन ना हो तो फोडर जैसी क्रॉप्स को भी हम ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से क्रॉप रोटेशन उसमें भी चलता रहता है एग्रीकल्चर फील्ड में। और क्रॉप रोटेशन से सॉइल इरोजन के साथ साथ हम अपनी फसलों में लगने वाले रोग को भी रोक सकते हैं। अगर हमारी फसल में कोई रोग लग रहा है, जैसे आप पोटैटो की खेती करते हैं, आलू की खेती करते हैं, और उसमें झुलसा रोग लग रहा है, तो अगर नेक्स्ट ईयर हम जब आलू की सीजन आती है तो हम आलू ना बोकर कोई दूसरा क्रॉप को हम सोइंग कर सकते हो। तो उस समय जो हमारा जो पैथोजन होगा वो जर्मिनेट होगा, और जब उसे होस्ट नहीं मिलेगा उस कंडीशन में वो नष्ट होने की संभावना रहेगी, और फिर दोबारा अगर खेती करते हैं आलू की तो उसमें वो रोग नहीं लगेगा। तो क्रॉप रोटेशन सॉइल इरोजन नहीं, हमारी क्रॉप प्रोटेक्शन हेल्प करता है। अब क्रॉप रोटेशन है क्या? क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स sequentially on the same plot of land, improve soil health, optimize nutrients in the soil, and combat pest and weed pressures. For example, say farmers planted field of corn. When the corn harvest is finished, he might plant bean, since corn consume a lot of nitrogen and bean return nitrogen to the soil. तो हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं, मिक्स क्रॉपिंग अपनाते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे कि हम सपोज करते हैं कि पहले हमने कॉर्न लगाया, तो कॉर्न ने क्या किया कि सॉइल में उपस्थित नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा को यूज कर लिया अपने न्यूट्रिएंट्स के रूप में। और उसके बाद अगर हम बीन की क्रॉप लगाते हैं, लेगूम्स को हम सोइंग करते हैं, तो उसमें जो हमारी नाइट्रोजन यूज हो गई थी कॉर्न के द्वारा, वो उतनी उसको आपूर्ति कर देता है, यानी कि सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का काम करता है। और इसमें 2 या 3 या 4 क्रॉप्स जो होते हैं वो उसको रोटेशन में हम यूज कर सकते हैं,
जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। जब हमारी सॉइल फर्टाइल होगी, हेल्दी होगी, तो उसमें सॉइल की संभावना कम रहेगी। In this pattern, different crops are grow on same land in the tree plant succession. तो अगर हम किसी प्लाट पे हम अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी क्रॉप उगानी चाहिए, तो पहले हम प्लान कर लेते हैं कि कौन कौन सी हमें क्रॉप अपनानी चाहिए, जिससे लंबे समय तक हमारी जो भूमि है वो कटाव ना हो, नेकेड ना रहे। They are classified 1 year rotation, 2 year rotation, and 3 year rotation, depending upon their duration. Legumes are include the crop rotation program to increase soil fertility. The crops which require higher fertility level can grow after the legumes. तो इसमें जितने भी हम सिस्टम अपनाएंगे तो उसमें रोटेशन में हम लेगूम की क्रॉप को जरूर शामिल करेंगे, क्योंकि वो हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाती है और जिसके बाद से जो हमारी जो क्रॉप दूसरी क्रॉप्स होती है वो भी अच्छी, उत्पादन उसमें अच्छा होगा। तो क्रॉपिंग पैटर्न हम देख सकते हैं, क्रॉपिंग रोटेशन, मोनोक्रॉपिंग, जब हम एक ही खेत ही करते हैं, जैसे गेहूं धान कर रहे हैं लगातार, मोनोक्रॉपिंग आता है। मिक्स क्रॉपिंग में हम गेहूं धान ज्वार बाजरा दूसरी क्रॉप्स भी कर सकते हैं। इंटर पैटर्न क्रॉपिंग यानी कुछ साथ में बीच में दूसरी क्रॉपिंग भी करते हैं, तो वो इस क्रॉपिंग पैटर्न को करता है। क्रॉप रोटेशन में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा पोएसी में हमारा आता है कॉर्न, कॉर्न के बाद हम लेगूम्स की सोइंग करेंगे और उसके बाद हम जो है शुगर बीट करेंगे, ओनियन करेंगे, मॉस करेंगे, कुलीफ्लावर्स है, कैरेट है, और फिर हम उसमें जो है नाइट साइड फैमिली के जो भी मेंबर रहेंगे, बैगन है या जो भी चीजें हैं, सोइंग करेंगे। तो इस तरीके से क्रॉप रोटेशन हम कर सकते हैं कि एक प्लांट हमारा न्यूट्रिशन को यूज कर रहा है और दूसरा न्यूट्रिशन को बना रहा है, तो इससे बहुत सारे फायदे हमारी जो फर्टिलिटी है सॉइल की बनी रहेगी। इस तरीके से फील्ड में भी हम कर सकते हैं किस किस तरीके से क्या करेंगे, किसके बाद क्या करेंगे। तो हर साल उसमें जैसे कि वेजिटेबल कर ली तो बीट है, बीट के बाद हमने जो दूसरी एग्रीकल्चर कर ली, उसके बाद बार्ले सोइंग कर ली, रोटेशन हम अपना सकते हैं। तो अब कुछ उस रोटेशन का टाइप में बन गया रोटेशन, तो उसमें मेज और मस्टर्ड यानी कि मक्का और सरसों हो सकते हैं, राइस बीट हो सकते हैं। 2 ईयर रोटेशन में क्या है, मेज मस्टर्ड शुगर केन, शुगर केन में हम मक्का लगा सकते हैं, सरसों भी बो सकते हैं, फ्यूनग्रीक भी कर सकते हैं। 3 ईयर रोटेशन में राइस बीट मूंग मस्टर्ड शुगर केन मशीन, कॉटन ओट्स शुगर केन पेस्ट, इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बनाकर रोटेशन को अपना सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं क्रॉप रोटेशन में रूट्स, एलियम बियर रूट कैरेट्स है, कैरेट है, बल्गेयर है, कुलियर है, फरंस फ्लोरी पैरासी, जी बहुत सारे बार रूटेड वेजिटेबल से भी उगा सकते हैं। पोटैटो फैमिली, टमाटर और आलू उगा सकते हैं। उसके बाद हम लेगूम्स उगा सकते हैं। उधर जितनी फर्टिलिटी यूज हुई सॉइल का न्यूट्रिशन यूज हुआ, उसकी पूर्ति लेगूम्स जो है हमारा कर देगा। उसके जस्ट बाद हम कोई देसी किसी की सब्जी उगा सकते हैं। तो एक क्रॉप रोटेशन और सॉइल चलता रहता है, जो आप इसमें भी देख सकते हैं, हेल्दी सॉइल हेल्दी प्लांट्स, ये भी क्रॉप रोटेशन का एक है। ये 3 ईयर क्रॉप रोटेशन है, जिसमें हम अलग अलग चेंज करके क्या कर सकते हैं। ये देखिए क्रॉप रोटेशन दिस वन, एंड 4 ईयर क्रॉप रोटेशन, इसमें हम देख सकते हैं लेगूम्स, रूट वेजिटेबल्स, ग्रीन ब्रेसिकेसी और फ्रूटिंग, अलग अलग जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो हम इसको अपना सकते हैं। और हर साल एक क्रॉप हमें नेक्स्ट ईयर नहीं होनी चाहिए, क्रॉप का चीजें चेंज करते हैं, तो जिससे सॉइल हेल्थ प्लांट और प्रोडक्शन दोनों हमारे सुरक्षित रहेंगे। क्रॉप रोटेशन हेल्प रिटर्न न्यूट्रिएंट टू द सॉइल विदाउट सिंथेटिक इनपुट्स। द प्रैक्टिस आल्सो वर्क to interrupt pest and disease cycle, improve soil health by increasing biomass from different crops, root structure and increase biodiversity on the farm. तो क्रॉप रोटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हमने बताया था पहला क्या करना कि हमारी जो न्यूट्रिशन वैल्यू सॉइल की बनी रहे, दूसरा डिजीज कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है और बीड मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, ईल्ड मेंटेनेंस होती है, क्रॉप डाइवर्सिटी उससे बनी रहती है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन, इंप्रूव सॉइल वर्कबिलिटी, रिड्यूस सॉइल क्रस्ट, इंप्रूव यील्ड, रिड्यूस इरोजन, डिपोजिशन, रिसाइकिल phytonutrients in the soil, improve work distribution by using different crops, planting dates and harvest periods, reduce the use of fertilizer and practice, improve plants emergence growth and health, reduce financial risk by using multiple culture, avoid the problem of overproduction, improve
एयर क्वालिटी, रिडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। तो ये चीजें हैं जो आपको उससे क्रॉप रोटेशन से मिल सकती हैं। हाउ आर द क्रॉप सिलेक्टेड फॉर रोटेशन, किस तरीके से हम क्रॉप के लिए सिलेक्टेड करें रोटेशन के लिए। बाय सिलेक्टिंग द क्रॉप फॉर रोटेशनल फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी अडॉप्टेड। इनफ मॉइस्चर शुड बी अवेलेबल, प्रॉपर तरीके से मिट्टी में नमी बनी रहे, एबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर, मैन पावर, मशीन पावर, मार्केट प्रोसेस फैसिलिटी, एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड क्रॉप ड्यूरेशन शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो इन सब फैक्टर्स को चुनने के बाद ही हम क्रॉप रोटेशन को अपना सकते हैं। क्रॉप रोटेशन एडवांटेज, क्रॉप रोटेशन मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, आल्सो improve it. Crop rotation prevent soil from weed, pest and disease, control soil erosion and soil depletion. The physical and chemical nature of soil remain unrelated. Crops are grown in the one period of time, utilize one set of nutrients. Different crops are grown in the following time period, other set nutrients, so that time will be enough for the first set of nutrients to the replace themselves. और थैंक्स। तो ये था हमारा क्रॉप रोटेशन, जो आपके लिए ही बहुत देखा जाए बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा, शॉर्ट नोट्स में भी आपको हेल्प करेगा। इस वीडियो के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।